मॉर्निंग बच्चों। आज का यह वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है और यह वीडियो नंबर 5, जिसके अंतर्गत हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत चारों भाषाओं के व्याकरण में लिंग का हम अध्ययन करते हैं और उस लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या जाति। चिन्ह या जाति, जिससे किसी के जाति का बोध होता है, उसी को हम लिंग कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को जेंडर कहते हैं। वहां उसके 4 भेद बताए गए हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। और उन्हें बांटना आसान है, जिससे नर का बोध हो गया वो कहलाता है पुल्लिंग, जिससे मादा का बोध होता है वो कहलाता है स्त्रीलिंग। संस्कृत में लिंग के 3 भेद हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। परंतु हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 ही भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। और यही कारण है कि विभिन्न वस्तुओं को, विभिन्न संज्ञाओं को समूह में रखना, पुल्लिंग में रखना या स्त्रीलिंग में रखना थोड़ा कठिन होता है। तो हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसको पुल्लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। गाय, घोड़ा, यहां देखेंगे गाय से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। घोड़ा कहने से पुरुष का बोध हो रहा है, उस वाला में रह जाएगा। लड़का पुरुष का बोध कर रहा है, वह पुल्लिंग में होगा। लड़की स्त्री का बोध कर रहा है, वह स्त्रीलिंग में रहेगा। इस प्रकार से हम लोग जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुरुष कहेंगे और जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। अब है लिंग निर्णय के संबंध में। शुरू में ही हम बता दिए थे कि हिंदी में लिंग का निर्धारण थोड़ा सा कठिन है और इसीलिए हम कुछ खास नियम बना रखे हैं उन किसी भी चीज के लिंग निर्णय करने के लिए। पहला तो मनुष्य है या बड़े पशु पक्षी हैं जिसमें नर और मादा स्पष्ट रूप से नजर आता है, भेद किया जाता है, उसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित करना आसान है। जैसे गाय, बैल, वहां स्पष्ट है गाय मादा है, स्त्रीलिंग बैल नर है, पुल्लिंग। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक नर पुल्लिंग हो गया, शिक्षिका मादा। इस प्रकार से फिर छोटे छोटे पशु पक्षी, कीड़ों आदि का जोड़ा में भेद करना थोड़ा कठिन होता है। पशु पक्षी हैं, उसमें नर कौन है, मादा कौन है, यह स्पष्ट करना कठिन है और उनका लिंग का निर्धारण भी कठिन होता है। जैसे कौवा, खटमल, गिरगिट, गीदड़, चीता, उल्लू, मच्छर, बटेर, भेड़िया आदि पुल्लिंग। ये सब क्या है? पुल्लिंग। कौन कौन? कौवा, खटमल, गीदड़, चीता, उल्लू
ये पुल्लिंग है। वहीं पर कोयल, गिलहरी, मछली, मैना, गोरैया ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। यहां पर थोड़ा सा हम लोग व्यवहार के आधार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्णय कर लेते हैं। छोटे छोटे जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनका। फिर एक और फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं लिंग निर्णय के लिए। और संज्ञा में क्रिया जोड़ दीजिए, सर्वनाम जोड़ दीजिए, विशेषण जोड़ दीजिए, संबंध कारक जोड़ दीजिए, और फिर आप अनुभव कर सकते हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत होगा और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे बहन स्त्रीलिंग है, सब जानते हैं। मेरी बहन, तुम्हारी बहन, हम इसमें सर्वनाम जोड़ दिए, पता लग गया। अब क्रिया जोड़िए। बकरी स्त्रीलिंग है, बकरा पुल्लिंग है। बकरी घास खाती है, क्रिया जोड़े खाती है तो स्पष्ट हो गया कि स्त्रीलिंग है। अब बकरा घास खाता तो बकरा पुल्लिंग है। उसके बाद विशेषण जोड़ के देखिए। विशेषण जोड़ने से भी लिंग का कुछ ना कुछ हमें अनुमान हो जाता है। जैसे उजली धोती, धोती स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें उजला धोती नहीं, उजली धोती। पानी पुल्लिंग है, उजला पानी। अब संबंध कारक बनाइए। संजय की बहन, संजय की मां, मां बहन स्त्रीलिंग है, वहां पर की लग गया। राजू का मित्र पुल्लिंग है ना, का लगाया। इस प्रकार से गणेश का भाई, भाई पुल्लिंग है, का लगा। इस तरह से हम लोग सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संबंध कारक इनका प्रयोग करके लिंग का निर्णय करते हैं, उसका अनुमान कर लेते हैं, उपयोग करके, प्रयोग करके देख लेते हैं कौन स्त्रीलिंग और कौन पुल्लिंग। प्राणीवाचक जो द्वंद्व समास है, प्राणीवाचक द्वंद्व समास, वे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाई बहन प्राणीवाचक है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत होगा। नर नारी, माता पिता, ये द्वंद्व समास है, प्राणीवाचक है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब तत्सम शब्द में देखें। तत्सम शब्द मालूम है, संस्कृत के मूल शब्द जिनका उपयोग हम हिंदी में करते हैं वो कहलाता है तत्सम शब्द। तो ये तत्सम शब्द अकारांत होंगे तो ये पुल्लिंग हो जाए। अकारांत क्या होंगे? पुल्लिंग। और जैसे देखेंगे अध्याय, यहां पर अ से समाप्त हो रहा है। अध्याय, इतिहास, अकारांत है, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर पुस्तक है, अपवाद में है पुस्तक, जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, याद रखना पड़ेगा, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। फिर तत्सम शब्द में आकारांत, जो आकार से समाप्त होता है, हर्षिकारांत, हर्षुकारांत, आकारांत, हर्षिकारांत और हर्षुकारांत, जो शब्द है तत्सम शब्द वे स्त्रीलिंग ही होंगे। जैसे क्षमा आकारांत है, मति हर्षिकारांत है, धेनु हर्षुकारांत है, ये सब के सब स्त्रीलिंग होंगे। ये सब के सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब हिंदी की जो भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनके अंत में य ऊपर रेप लगा रहता है, आ लगा रहता है, आव लगा रहता है, त्व लगा रहता है, आवा लगा रहता
जिसके अंत में ये सब लगे हुए वे पुल्लिंग होंगे। जैसे आकार वाला देखिए घेरा, आकार लगा हुआ घेरा, आव लगा हुआ है बचाव, ये पुल्लिंग होंगे। बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा है और इनके अंत में आपा लगा हुआ है, आव लगा हुआ है, घेरा लगा, आकार लगा हुआ है। इस तरह से ये पुल्लिंग कर रहे हैं। वहीं पर अगर हिंदी के शब्द के अंत में अ अथवा न हो तो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे चमक, अ लगा हुआ है, स्त्रीलिंग होगा। जलन, न लगा हुआ है, स्त्रीलिंग होगा। पुकार, हिंदी के शब्द हैं अ से समाप्त हो रहे हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। हिंदी की संज्ञाएं जिनके अंत में आकार हो वे पुल्लिंग होंगे। औकार वाला स्त्रीलिंग और आकार वाला पुल्लिंग हिंदी के शब्द। जैसे रुपया, आप देखेंगे रुपया अंत में आकार है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। बच्चा अंत में आकार है, ये पुल्लिंग होगा। उसी जगह पर दीर्घिकारांत, दीर्घुकारांत या क तो अथवा स हो तो ये स्त्रीलिंग होंगे। दीर्घिकारांत जैसे उदासी है, दीर्घिकार शब्द हो रहा है, ये दीर्घुकारांत देखेंगे गेरु, लो दीर्घु का लू, गर्भ वालो, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ईंख ख अंत में है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो आएगा बातचीत, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन इनके कुछ दीर्घिकार तो दिए स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन अपवाद भी इनके हैं। अपवाद क्या है? जी, पानी, दही, मोती, ये सब अपवाद में दीर्घकारांत है। रतालू दीर्घकारांत है, लेकिन ये सब अपवाद में है और ये पुल्लिंग होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग। फिर आगे हम लोग देखें तो आवट आहट प्रत्यय युक्त जो संज्ञाएं हैं वो स्त्रीलिंग होंगे। तो वाला जैसे झंझट, बनावट, आवट हो गया। आहट देखें चिकनाहट, ये सब के सब स्त्रीलिंग होंगे, पुल्लिंग नहीं होंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ये सब के सब ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। झंझट, बनावट, तो आवट आहट वाला जो भी प्रत्ययुक्त शब्द हैं वे स्त्रीलिंग होंगे। समूहवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है वे पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होंगे। जैसे समूह है, पुल्लिंग होगा। दल पुल्लिंग होगा। गुच्छा पुल्लिंग होगा। वहीं पर स्त्रीलिंग में आता है भीड़, स्त्रीलिंग है। कक्षा, प्रजा, ये समूहवाचक संज्ञा जो है। सेना,
ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। रत्नों के नाम, शरीर के अंगों का नाम, तरल पदार्थों का नाम, नक्षत्र का नाम, दिन का नाम, अन्न का नाम, पर्वत का नाम, मसाला का नाम, धातु का नाम और वनस्पति का नाम, ये सब के सब पुल्लिंग में आएंगे। रत्न जैसे हीरा, मोती, ये सब के सब वनस्पति में देखेंगे। मसाला देखेंगे, जीरा, ये पुल्लिंग में आएंगे। नक्षत्र देखेंगे, सूर्य, चंद्रमा, पुल्लिंग में आएंगे। दिन में देखेंगे, सोमवार, मंगलवार, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। शरीर का अंग है हाथ, ओठ, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे इमली मसाला है, खाद्य वस्तु है, स्त्रीलिंग है। मूंगफली, मूंगफली स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। नदियों का नाम स्त्रीलिंग होता है, लेकिन कुछ नदियों का नाम पुल्लिंग में है। अधिकांश या सब कहें, सब के सब, गंगा है, यमुना है, ये सब नदियों का नाम स्त्रीलिंग है, गंडक। लेकिन वहीं पर अपवाद भी इसके हैं। कुछ नदी है जैसे सोन, सिंधु, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, ये सब के सब, ये चार जो देख रहे हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देश का नाम, माह का नाम, दिन का नाम, पद का नाम, ये सब के सब पुल्लिंग होंगे। जैसे भारत, देश का नाम का पुल्लिंग होगा। दिन का नाम सोमवार, पुल्लिंग होगा। प्रधानाचार्य, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। माघ, पूष, ये महीना का नाम है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। वहीं पर भाषा और लिपि का नाम स्त्रीलिंग होगा। जैसे हिंदी है, देवनागरी है, ये लिपि, ये भाषा। अंग्रेजी है, जापानीज है, ये सब के सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। और द्वंद्व समास और प्राणीवाचक, तत्पुरुष संज्ञा जो भी होंगे उनके अंतिम संज्ञा के अनुरूप ही होगा। प्राणीवाचक में तो बता दिए कि द्वंद्व समास जो है वे सब के सब पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अप्राणीवाचक द्वंद्व समास का जो अंतिम शब्द होगा, तत्पुरुष समास का जो अंतिम शब्द होगा, वो अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे दूध, रोटी, रोटी अंतिम ना है, अंतिम शब्द क्या हो गया? रोटी। रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखेंगे। अब राजकन्या, कन्या स्त्रीलिंग है ना, इसलिए इसको स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखेंगे। उसी तरह द्वंद्व समास में लीजिए अन्न जल, जल पुल्लिंग है, इसलिए अन्न और जल, इस द्वंद्व समास को पुल्लिंग में रखेंगे। देवालय, देवकालय, आलय पुल्लिंग शब्द है, इसलिए देवालय भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही रखे जाए। धन्यवाद। नोट्स तैयार कर लेंगे। लिंग पाठ से संबंधित नोट्स तैयार करेंगे।